हमसे एक प्यारा सा क्वेश्चन पूछा है, कह दिया 5वें का घ से घड़ी में क्वेश्चन, निम्नलिखित सारणी का माध्यिका तुम्हें ज्ञात करना पड़ेगा। माध्यिका ये दिया गया है तो कितने नंबर का, 2 नंबर का ये क्वेश्चन है। क्या पूछ दिया, ध्यान से सुनिए। वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50 और 50 से 60 हमें वर्ग अंतराल दे रखा। मतलब इनके बीच का अंतर देखा जाए तो कितना दे रखा, 10-10 का अंतर है। ठीक, बारंबारता क्रमशः दे रखा 7, 8, 5 और 20, 13 और 7 दिया गया है। अब इसको कैसे निकालना पड़ेगा, माध्यिका का फार्मूला रख के भन्न से निकाल देंगे। तो टेबल पहले हम बनाते हैं। तो आपके सामने वर्ग अंतराल और बारंबारता का टेबल है, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर एक और टेबल बनाना पड़ेगा, संचयी बारंबारता हो जाएगी। क्या हो जाएगी, संचयी बारंबारता हो जाएगी। इसी से हमारा काम हो जाएगा। ठीक, वर्ग अंतराल जो दिया रखा 0 से 10, 10 से 20 और 20 से हमारे पास 30 हो जाएगा, 30 से हमारे पास 40 हो जाएगा, 40 से कितना हो जाएगा 50 और 50 से कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब बारंबारता क्रमशः कितना दे रखा है, 7 दिया है, 8 दिया है, 5 दिया है और कितने में 5 के बाद 20 दे रखा है, 13 दे रखा है, 7 दे दिया गया है। अब इस टेबल को हम क्या कर देते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ से। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे एज इट इज टेबल बना के ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब संचयी बारंबारता हम क्या कर देते हैं, इन्हीं को लिखते हैं। 7 यहाँ से लिख दिए, 7 में 8 ऐड करेंगे, यानी 7 + 8 बराबर 8, 7 कितना होता है 15 हो जाता है। तो 15 हमने लिख दिया। ठीक है, 15 में 5 ऐड कर दीजिए तो तुम्हारे पास हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, 20 में 20 ऐड करिए, 20 और प्लस में 20 बराबर में हमारे पास कितना हो जाएगा 40, 40 में 13 ऐड कर दो भैया, 40 और प्लस में 13 बराबर में 53 हो जाएगा। ठीक है, देखिए स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताते हैं क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 13 में तुम्हारे 53 में तुम्हारे पास 7 ऐड कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 7 3 10, एक हाथ में आइए 60, यानी 60 हो जाएगा आपके सामने। ये हो गया यहाँ से। अब हमारे पास क्या आ जाता है, फार्मूला हो जाता है। अब हम क्या लिखते हैं, माध्यिका बराबर, ठीक है, माध्यिका का फार्मूला आपके सामने क्या होता है, यल प्लस में n अपान में 2 होता है, माइनस में क्या होता है CF और होल अपान में हमारे पास F हो जाएगा, ब्रैकेट बंद हो जाएगा, गुणे में H हो जाएगा। यही आपको फार्मूला रखना पड़ेगा, किसका, माध्यिका का रखना पड़ेगा, अपना काम हो जाएगा। ठीक, बस अब ध्यान से सुनिए। अब गुरुदेव यल का है, यन का है, ये समझ तो पता है ना, ये कोनो टेंशन नहीं। यन की वैल्यू पहले निकालते हैं। जितनी बारंबारता का योग होता है उसको यन माना जाता है। तो कितना हो जाएगा 7 3 10, 10 और 5 15, 15 और 8 कितना हो जाएगा 5 3 8 22 हो जाएगा, सॉरी 23 हो जाएगा। 23 में 7 ऐड करेंगे तुम्हारे पास 30 आ जाएगा। 30 का 0 हाथ में आयल 1, सॉरी हाथ में आयल 3, 3 1 4, 4 2 6 मतलब 60 आ जाएगा। तो यन बराबर हमारे पास कितना आ जाएगा 60। तो यन अपान में 2 है, तो यानी यन अपान में 2 यदि किया जाएगा तो 60 अपान में 2 बराबर में हमारे पास 30। यानी हम इस यन अपान की जगह केवल डायरेक्ट कितना लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। चलिए, एक चीज नहीं मिला, अब हम क्या कर देते हैं, यफ की वैल्यू फाइंड कर देते हैं। देखिए आपको बता देते हैं, बारंबारता में जितना सबसे जो बड़ा होता है यफ का मान होता है, तो ये हो जाएगा यफ का मान। तो यफ बराबर आपके सामने कितना हो जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक, यल का मान क्या होता है, ये जो तुम्हारे पास सबसे बड़ा यफ के मान के जस्ट सामने वाला जो तुम्हारे पास होता है उसमें यल छांटा जाता है, उसे यल किसे बोलते हैं। इन संख्याओं में जो सबसे छोटी मिनिमम संख्या होती है उसे क्या बोला जाता है, यल माना जाता है। तो यानी छोटी 30 है, तो यल बराबर आपके सामने कितना आ जाएगा 30 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। और हमें क्या चाहिए, यच निकाल लेते हैं, सॉरी CF यानी पता चाहिए। यफ के जस्ट सामने वाला तुम्हारे पास संचयी बारंबारता के एक अंक ऊपर ये वाला तुम्हारे पास हो जाएगा CF आ जाता है। तो हमारे पास CF = 20 आ जाएगा। अब H की वैल्यू, H बराबर बताओ, अभी स्टार्टिंग में बोले इनके बीच का अंतर कितना, जितना अंतर होता है वो H की वैल्यू होता है। इनके बीच में 10 का अंतर है, तो H बराबर आपके सामने 10 हो जाएगा। अब इसी को उठा के यहाँ पर पुटअप करिए, आपके सामने आंसर आ जाएगा। यल की वैल्यू तो कितना हो जाएगी 30, तो हमारे पास 30 लिख देते हैं। प्लस में यन अब इसकी जगह हम कितना लिख सकते हैं, 30 लिख सकते हैं। तो 30 माइनस में कितना हो जाएगा CF कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। होल अपान में कुछ कितना हो जाएगा, ठीक है, यफ की वैल्यू तुम्हारे पास 20 आया, 30 कहीं लिख रहे हो गुरुदेव, ये इतना हो जाएगा। गुणे में H की जगह कितना रखेंगे, हम यहाँ पर 10 रख देंगे आपके सामने, इतना हो जाएगा यहाँ से। तो ये हो जाएगा आपके सामने 30 प्लस में, अब बताइए यानी 30 में से ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 बटे में हमारे पास 20 हो जाएगा और गुणे में हमारे पास 10 हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कर देते हैं,
एक स्टेप और कर लेते हैं प्लस में 10 से गुणा करेंगे तो यानी 10 गुणे में 10 हो जाएगा, बटे में 20 हो जाएगा आपके सामने। ठीक है, तो 30 हो जाएगा यहाँ से, और यानी 10 दहियम कितना हो जाएगा आपके सामने, 10 दहियम 100 हो जाएगा, बटे में 20 हो जाएगा, 005 आ जाएगा आपके सामने। तो यानी माध्यिका बराबर, ठीक है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, माध्यिका बराबर कितना हो जाएगा 30, और प्लस में यहाँ पर क्या बचा 5 बचा हुआ, तो माध्यिका बराबर आपके सामने 35 आ गया है। यही आपके सामने क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना आपको सॉल्व करेंगे तो कितना नंबर मिल जाएगा टोटल आपका 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ठीक, और आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। यदि ये समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, अपनी राय बताएंगे, उससे हम मोटिवेट होंगे, और मान लेते कुछ भी त्रुटियां रहें हमारे अंदर उसे हम सही करके और अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक, चलिए आज के लिए बस इतना ही। ठीक है।